स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय
काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम। रचयिता सुहृद समाज के जो प्रकट हुए आज धरा पर वो, गंगोत्री आत्मीयता की है जो करे कल्याण संबंध से ही वो। काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम। रचयिता सुहृद समाज के जो प्रकट हुए आज धरा पर वो, गंगोत्री आत्मीयता की है जो करे कल्याण संबंध से ही वो। काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम। काम न कोई भी लेकर जो आपके दर पे आया, उसके मनोरथ पूर्ण किए प्रभु से संबंध कराया। काम न कोई भी लेकर जो आपके दर पे आया, उसके मनोरथ पूर्ण किए प्रभु से संबंध कराया। प्रगट से जोड़ दिया उसको, प्रारब्ध से मुक्त किया उसको, आधार प्रभु का दे करके कर दिया निश्चिंत फिर उसको। काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम। प्रगट आज भी हो काका जी अनुभव आप कराते, प्रगट आज भी हो काका जी अनुभव आप कराते। भूल करे या प्रसंग बने कोई रक्षा आप ही करते। छोड़ दे हम मन बुद्धि को, मूर्ति में स्थिर करके मन को, सर्वोपरि सत्ता मान तेरी, करे वही तुम्हें पसंद है जो। काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम। प्रकट हुए जो आप तभी माया के बंधन टूटे, संबंध से किया सनात जगत के रिश्ते नाते छूटे। प्रकट हुए जो आप तभी माया के बंधन टूटे, संबंध से किया सनात जगत के रिश्ते नाते छूटे। भूल नहीं तेरे परिश्रम को, करना है राजी बस तुमको, समर्पण सब करके अपना, बने प्यादा तेरा अब तो। काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम। रचयिता सुहृद समाज के जो प्रकट हुए आज धरा पर वो, गंगोत्री आत्मीयता की है जो करे कल्याण संबंध से ही वो। काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका। 7 नंबर खाली चालू है, 8 नंबर नहीं। 7 नंबर फोन।
सभी हरिभक्तों से प्रार्थना है कि जो पंडाल के बाहर खड़े हो या पंडाल में भी कहीं खड़े हो, कृपया आगे पीछे एडजस्टमेंट करके सभा में अपना स्थान ले ले। कृपया सभी हरिभक्त जो कहीं खड़े हैं उनसे हमारी प्रार्थना है, भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, कि वो योग्य स्थान में बैठने की कृपा करें। कनक भाई ने मलकानी साहब 94 में ये सेंटेंस बोला था, काका जी को जो एक बार मिला है उसके दिल में से काका जी जाएंगे। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। तब हम उसको पहचान पाए। आज तो इस बारिश में हम छाता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हम छाता न लगाएं, उस वर्षा को झेल सके, ऐसी याचना। सर्वप्रथम मेरा अनुरोध है पूज्य पूरी अंतर से कि कृपया वो स्टेज पर आकर यहाँ विराजे हुए सभी स्वरूपों को और दूसरे विशेष अतिथियों को बैग अर्पण करें। ये बैग जो अर्पण कर रहे हैं मैत्री भाव वाले बैग हैं, जिसके पीछे भावना ये है कि परम पूज्य काका जी को मैत्री भाव खूब पसंद था। इसी भावना से सभी स्वरूपों को जो बैग अर्पण कर रहे हैं, इस प्रार्थना के साथ कि हम परम पूज्य काका जी के इस सिद्धांत पर चलने को अग्रसर हैं।
श्री जय जय काका श्री महिमा तेरी हम सब हर पल गाएं जय जय काका श्री जय जय काका श्री जय जय काका श्री महिमा तेरी हम सब हर पल गाएं जय जय काका श्री जय जय काका श्री उत्तर भारत में सत्संग का ये बीज आपने बोया है बीज आपने बोया है उद्धार करने सब मुक्तों का गुरु जी को बगीचा सौंपा है गुरु जी को बगीचा सौंपा है ओ कोई भी अपेक्षा रखे बिना कोई भी अपेक्षा रखे बिना निरपेक्ष प्रेम ही बरसाया निरपेक्ष प्रेम ही बरसाया दिन रात और देह गिने बिना संदेश योगी का फैलाया संदेश योगी का फैलाया जय जय काका श्री जय जय काका श्री महिमा तेरी हम सब हर पल गाएं जय जय काका श्री जय जय काका श्री 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 गुणातीत समाज के ज्योतिर्धरों की करवाई पहचान तूने करवाई पहचान तूने उत्तर की बहनों का आश्रय करने दीदी की दे दी भेंट हमें दीदी की दे दी भेंट हमें ओ गलतियों को नजरअंदाज किया गलतियों को नजरअंदाज किया जीवों के रोग निर्मूल किए जीवों के रोग निर्मूल किए हम जोली बनकर साथ रहे बस मौज में प्रभु संबंध दिया उस मौज में प्रभु संबंध दिया जय जय काका श्री जय जय काका श्री महिमा तेरी हम सब हर पल गाएं जय जय काका श्री जय जय काका श्री
सहजानंद स्वामी महाराज की जय। यहाँ विराजे सभी गुणातीत स्वरूपों को कोटि कोटि धन्यवाद कि बारिश जो है उन्होंने कम तो कर दी है, अब उसको रोक भी देंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। समय की कमी के कारण, क्योंकि हम अपना कार्यक्रम समय अनुसार शुरू नहीं कर सके, कार्यक्रम का जो पहला क्रम था उसे हम बदल के उल्टे क्रम से चल रहे हैं, जिससे कि हम परम पूज्य पप्पा जी और अन्य गुणातीत स्वरूपों का पूरा लाभ ले सकें। सर्वप्रथम परम पूज्य पप्पा जी के चरणों में प्रार्थना कि वे आशीष प्रदान करें। गुणातीत समाजनी जय, मुक्ताक्षर पुरुषोत्तमની જય। काकाजी को आज विजय दिन उजवी રહ્યા છીએ। गुरुजी को सुवर्ण जयंती उजवी રહ્યા છીએ। इंद्र પણ આજે સ્વાગત કરવા અને ઉજવવા માટે પધારી રહ્યા છે। આપણે બધાને એમને આવકાર આપ્યો। શૂરવીરતા કાકાનો મૂળભૂત સ્વભાવ હતો। એ હામાં પૂરે જ કાકા ચાલે। કાકાજીને આજે ચિરંજીવ કરવા એવા ગુરુજી વિજ્ઞાનદાસ, ગુરુજી દિનકરભાઈ, બાપુ, ભરતભાઈ વગેરે કાકાજીના વારસદારો, આધ્યાત્મિક વારસદારો પાકવ્યા। એ કાકાજીનો વિજય દિન છે। પોતાના જીવન જેવા સાધુ સ્વરૂપો પકવે, તૈયાર કરે, એ ગુરુનો વિજય દિન છે। આધ્યાત્મિક રીતે જોઈએ તો 100% કાકાજી અત્યારે ગુરુજીમાં પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ છે, સુખ આપે છે। ગુરુજીનો મૂળભૂત સ્વભાવ બદલાઈ ગયો। અમે તો પહેલેથી જોયેલા ગુરુજીને, પણ દિલીપ હેઝ ટર્ન ઇન્ટુ કાકાજી। કાકાજીમાં ગુરુજી પ્રત્યા સહજ થયા અને ધન્યવાદ છે આજે કે આટલા બધા વિરોધ વચ્ચે આપણે બધા સમાજ આવકારી રહ્યા છીએ અને સ્વામી સાથેના લઈ રહ્યા છીએ। મને તો એ જ આનંદ છે કે ભજન કરવા માટે ભગવાને જે આપ્યું તે કાકાજીને જોઈએ તો કાકાજી પહેલેથી જ હામાપુરે જ ગાડી હાંકે, હામાપુરે જવે। શૂરવીરતા તો એ કાકાજીનો મૂળભૂત સ્વભાવ હતો અને એવો જ ગુરુજીએ આજે હીરક જયંતિ ઉજવી રહ્યા છીએ, સુવર્ણ જયંતિ ઉજવી રહ્યા છીએ। તે દિવસે કાકાજી પ્રગટ થયા કે આટલા બધા વરસાદ સામે આપણે શૂરવીરતાથી બેઠા રહ્યા છીએ, આનંદ કરીએ છીએ। ભાઈઓએ હમણાં આનંદ વ્યક્ત કર્યો। કાકાજીનો વિજય દિન ઉજવ્યો, ગુરુજીનો વિજય દિન ઉજવ્યો। કાકાજી ગુરુજી અને ધન્યવાદ છે કે ગુરુજી કાકાજીની માફક જ દિલ્હી આવ્યા। દિલ્હી આવ્યામાં કંઈ બેસવા ઉઠવાનું રહેવાનું સત્સંગીઓ હતા નહીં। તે વખતે કેવી ઓપોઝિશનમાં એક મૂર્તિ ધારીને મૂર્તિના બરે ઝઝુમ્યા અને આટલા બધા અક્ષર મુક્તો તૈયાર કર્યા। ધન્યવાદ છે। દેહભાવ છોડવો અઘરો છે। દેહભાવ કરતા કીર્તિ, સમાજ વગેરે છોડવો અઘરો અને ગુરુજી ખરેખર ધન્યવાદ છે। કાકાજીએ જે કાર્ય કર્યું, કાકાજી તો
સર્વવ્યાપી હતા. ચિકાગોમાં જઈને આખું મંડળ આવું નવું સ્થાપ્યું અને અહીંયા પણ મુંબઈમાં પણ આવા જ સત્સંગીઓ તૈયાર કર્યા. એ કાકાજી એ મારફત પ્રગટ છે, પ્રત્યક્ષ છે, આપણે એમનું જોઈ શકીએ છીએ. કાકાજીનો સ્વભાવ પ્રમાણે જ મૂળભૂત એમણે ગ્રહણ કરેલો સ્વભાવ હોય, પણ એના સાચા વારસદારો પણ એવા જ ઓપોઝિશનમાં રાચે છે. ખરી વાત એ છે. પ્રાર્થના કરીને કાકાજીએ કદી કહ્યું નહીં કે સ્વામી તમારો સમર્પણ થઈને જીવીએ છીએ અને આ કેસ કેમ માટે? જબરજસ્ત કેસ કર્યો, સાક્ષાત્કાર કરાયા પછીથી પણ કાકાજી આત્મા રૂપે અડગ રીતે વર્ત્યા અને ત્યાર પછીથી છેવટે બાપાજીના દર્શન પણ વિરોધમાં કાકાજીએ વિમુખ પ્રકરણ જ્યારે કર્યું ત્યારે પણ એવી ને એવી ક્ષમતા અક્ષર મુક્તની કે બાપાના થઈને જીવીએ છીએ. બાપા કહે કે કદાચ અમારા નથી તોય પણ શું થયું, આપણને તો સુખ આવવાનું જ છે. અને એકાંતિક ધર્મ ધારણ કરવા માટે બાપાએ આપણને વિમુખ કર્યા કે જેથી કરીને કાકાજી એક જ વસ્તુ માનતા હતા કે જે ભજે એના ભગવાન તો બધા જ ગુણાતીત ભાવમાં રહેતા થઈ શકે, અક્ષરધામનું સુખ સતીદેહ ભોગવી શકે એવો કાકાજીનો અભિપ્રાય હતો. કાકાજી એ રીતે વર્ત્યા અને એ રીતે સંતો, બહેનો, યુવકો અને ગૃહસ્થો તૈયાર કર્યા. અને જોઈએ છે કે એટલા જ માટે કાકાજી વિમુખ થયા કે સંસ્થામાં માને છે કે એક જ જણ હોય, એક જ ગુણાતીત સ્વરૂપ થઈ શકે. આપણે કાકાજીએ વિરોધ કર્યો કે ના, જે ભજે એના ભગવાન, બધા જ ભગવાન ધારક સંતો થઈ શકે. અને એટલા જ માટે પોતે સંસ્થા છોડી, જે સંસ્થાએ એમને સાક્ષાત્કાર કરેલો એ સંસ્થા છોડી અને પોતે એકલા જોગી મહારાજના થઈને જીવ્યા. અને જે એમની જોડે હેત હતું એ બધાના દેહ ભાવથી પર કર્યા. લોક, ભોગ, દેહ ત્રણથી પર તો આપણે થઈ ગયા છીએ. હવે જે છેલ્લો પક્ષથી પર થઈ અને કાકાજી જેવું સુખ ભોગવતા થઈ જાય. ગુરુજી એવા આજે આશીર્વાદ આપે. એમનો જન્મ જયંતિ દિન ઉજવી રહ્યા છીએ, સુવર્ણ જયંતિ ઉજવી રહ્યા છીએ. તો એવા આશીર્વાદ આજે વરસાવે. સાક્ષાત સ્વરૂપો, કાકાજી સ્વરૂપો, દિનકરભાઈ સાહેબ, ગુરુજી અને મલકાની અંકલ પણ આશીર્વાદ આપે કે જેથી કરીને સૌ કોઈ અક્ષરધામનું સુખ ભોગવતા થઈ જાય. ગમે તેવા જગત જ વિરોધમાં જ છે, જગતમાં દુઃખમય જ છે. ખરેખર વરસાદ આવ્યો, મને તો કાકાજીની સ્તુતિ થઈ ગઈ કે કાકાજીને વિજય દિન ઉજવવા માટે ઇન્દ્ર રાજા પણ આવ્યા. ધન્યવાદ છે. અને આખો સમાજ એને સ્વામી છાતીના લીધા. અને કાકાજી સામે કેસ જ્યારે થયો 24 લાખનો બાપાએ કર્યો, તે વખતે કોઈનો અભાવ લીધા વગર બધા જ કાકાજીના હેતવાળા બધા રાજા અને બાપાજીને ધન્યવાદ કીધા. વિરોધ પક્ષે વાહન ચલાવવું, વિરોધ વહેણે વાહન ચલાવવું એ કાકાજીનો મૂળભૂત સ્વભાવ હતો. અને આપણે બધા જ કાકાજીના વારસદાર છીએ. અને ધન્યવાદ છે ગુરુજીને, દિનકરભાઈને, ભરતભાઈને કે કાકાજીનો આ વારસો રાખ્યો. તો એવી રીતે કાકાજી અખંડ ગમે તે સંજોગોમાં પ્લેનોમાં ફરતા હતા. આખી દુનિયાના 25 વખત મુસાફરી કરી હોય એટલું પ્લેનમાં આવન જાવન, કરોડોનો વેપાર કર્યો અને કરોડો વખત દોડતા ગાડી પકડી, બસ પકડી, પણ
આધ્યાત્મિક ક્ષમતા એની કદી ગઈ નહીં અને એવી જ આધ્યાત્મિક ક્ષમતા સૌ કોઈ રાખતા થઈ જાય અને અક્ષરધામનું સુખના ભોગતા થઈ જાય. જગતને ઉપેક્ષા, જગતની તરફ ઉપેક્ષા કરી અને અક્ષર આત્મા રૂપે વર્તા થઈ જાય. અને એવા સેમ્પલો આપણને કાકાજી આપ્યા છે, તો આપણે એને અનુસરીએ અને અનુસરવાનું સૌ કોઈને બહાર મળે અને અક્ષરધામનું સુખ ભોગવતા થાય એવા ગુરુજી આજે આશીર્વાદ આપે એ જ અંતરની પ્રાર્થના અને આશીર્વાદ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજ દઈ દો તો हरे बस. पूज्य एन.के. अग्रवाल साहब से प्रार्थना है कि वो आके महात्मा गान और प्रासंगिक उद्बोधन करें. अभी परसों से और आज तक अभी हम महात्मा गान ही सुन रहे हैं और इतने सत्पुरुषों के बीच में मेरा कुछ कहना एक बहुत अजीब सा लगता है, परंतु फिर भी जैसा कि कल विकास भाई ने कहा कि जब गुरुजी की आज्ञा में रहना तो जो कहना सो करना, अब जब आज्ञा हुई है तो मुझे भी कुछ अपने भाव प्रकट करने का जो अवसर मिला है, आपके सामने अपने मन की बात कहने की इच्छा रखता हूँ. कल भाई स्वामी जी ने सभा में कहा था कि काका जी गुरुजी पहली बात तो हीरक जयंती मनाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे और बड़ी मुश्किल से उनको तैयार किया. तो जब तैयार किया तो गुरुजी के मन में अपने शायद ये इच्छा न रही हो कि मुझे अपना हीरक जयंती महोत्सव मनाना है. गुरुजी के मन में जो इच्छा थी वो शायद ये थी कि जो नए सत्संगी दिल्ली में या बाहर मंडलों में जुड़े हैं वो काका जी के महात्म्य को पहचाने और उनसे गुणों को देखें. तो गुरुजी ने जो मंदिर में एक चित्रों की प्रदर्शनी की है उसमें अपना रूप न दर्शा करके बल्कि काका जी का रूप दर्शाने की कोशिश की है. वो रूप भी मैं ऐसा समझता हूँ कि काका जी का पूरा रूप नहीं है, क्योंकि जो काका जी थे या जो काका जी हैं उनको कोई अभी तक पूरी तरह से न पहचाना है न पहचान सकेगा. जैसे कि हिमालय से गंगा निकल रही है, कैसे निकली और कहाँ जाकर के मिल गई, उसी तरह से काका जी की शक्ति कैसे आई और कैसे चल रही है और कैसे चला रही है, उसका वर्णन करना शायद शब्दों से खाली बाहर है. इसी बीच लेकिन एक बात तो सच है कि परम पूज्य गुरुजी ने काका जी में रह करके जिए हैं. कभी भी अपने आप को उन्होंने काका जी से अलग नहीं समझा. कोई भी प्रसंग हो, चाहे खुशी का हो चाहे दुख का हो, कोई चिंता का हो, हर समय काका जी से ही बात की और काका जी ने ही उनकी समस्या का निदान किया. तो आज हम जब गुरुजी को इतना मानते हैं, गुरुजी का जीवन अपने आप में एक दर्शन है, एक दर्पण है. जीवन जीने के लिए दो विधि हैं, संकल्प की और समर्पण की. संकल्प में हम जो करते हैं उसका हमें एक, जैसे ही हम कोई चीज़ अचीव करते हैं वैसे ही हमें उसका बोध हो जाता है. जैसे मान लीजिए मैंने बीएससी की क्लास में अपियर हुआ और पास हो गया, तो संकल्प में कि मेरे को बीएससी करनी थी और मैंने बीएससी कर ली, ये मेरे को बोध हो गया उसी समय पे. परंतु समर्पण में कि मैंने बीएससी करनी है वो मैंने किया, लेकिन साथ ही मुझे एक ध्यान रहे कि मैंने जो अपना काम था वो मैंने किया, लेकिन जो करवाने वाला है
जो मेरा तंत्र है वो तो कहीं ऊपर से ही है, उसी की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा अगर हम जीवन में मान करके चलेंगे तो हम जरूर ही अपने आप को गुरुजी के करीब लाएंगे। गुरुजी के यूँ तो बहुत से प्रसंग हैं, और जैसा कि प्रभाकर भाई ने पहले दिन कहा था कि हाथी आने पर किसी ने हाथी को पूंछ से पहचाना, किसी ने सूंड से पहचाना, किसी ने उसको उसके शरीर से पहचाना। मेरे जीवन में भी 2-4 एक ऐसे प्रसंग हैं। यूँ तो अगर जो जुड़े हुए हैं गुरुजी से, जो दिल्ली के मंडल हैं, हर भक्त है, उनको एक अपना एक ना एक कोई ना कोई गुरुजी के साथ अनुभव है ही। लेकिन मेरे भी कुछ अनुभव हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गुरुजी हम लोगों को छपैया महाराज के जन्म स्थान का दर्शन कराने के लिए ले गए थे। खूब 2-3 दिन वहाँ पर रहे, आनंद किया, और जब हम लौट करके आ रहे थे तो हमारी ट्रेन 16 घंटा लेट हो गई। अब क्या करें, स्टेशन पे सब लोग रुके हुए थे। गुरुजी को बड़ी विनती की कि गुरुजी हम तो रह जाएंगे, आपको स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, आप प्लेन से चले जाओ। बड़े बेमाने मन से गुरुजी वहाँ से फैज़ाबाद से लखनऊ आए और लखनऊ से आकर के दिल्ली आ गए। हम लोग अगले दिन ट्रेन से चल पड़े। तो अब जो ट्रेन एक बार लेट हो जाती है वो लेट ही हो जाती है, लेकिन गुरुजी यहाँ पे आकर के ये नहीं कि अपना खो गए और चलो ठीक है अब ट्रेन लेट है तो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। गुरुजी ने यहाँ पर रेलवे के ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क करके लगातार उसके टच में रहे कि अभी ट्रेन कहाँ पर है, अभी ट्रेन कहाँ पर है, अभी ट्रेन कहाँ पर है। और इतना तक करा दिया, क्योंकि जो भी खाने पीने की व्यवस्था थी, हमारा 250-300 लोगों का मंडल था, अब ना तो इतनी व्यवस्था किसी स्टेशन पे हो सकती है, ना हमारे पास ही बफर स्टॉक थे। तो गुरुजी को मालूम था, लेकिन उन्होंने उन रेलवे में संपर्क करके जब कानपुर स्टेशन आया तो सब लोग वहाँ पे रेलवे का जो स्टाफ था वो पूछ रहा था कि भाई दिल्ली का संत मंडल कौन सा है, दिल्ली का संत मंडल कौन सा है। तो बताया कि दिल्ली का संत मंडल, कि गुरुजी ने ये आदेश भेजा है कि आपके लिए ये जो है 500 खाने के पैकेट जो है उन्होंने गुरुजी ने यहीं बैठे बैठे व्यवस्था करा दी। तो जब ये बात सुनी तो मेरी आंखों में सचमुच आंसू आ गए। मैं सच बता रहा हूँ कि आंसू आ गए। वो इसलिए नहीं कि मेरे को पूरी खाने को मिल गई, बल्कि एक हमारे ऊपर कोई ऐसा बैठा हुआ है कि हमारी जो किसी भी क्षण, किसी भी मुसीबत में, किसी भी तकलीफ में हमारी रक्षा करने वाला है। तो ये एक बड़ा भरोसा गुरुजी ने हमको दिया हुआ है। यहाँ पर हम भी अपने परिवार में कोई भी समस्या होती है, गुरुजी के पास दौड़े चले आते हैं। यहाँ तक कि मेरे साथ 2 इंसिडेंट्स हुए हैं, और इतने स्वरूप यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरी बात का आप यकीन करना, मेरे को हार्ट अटैक हुआ, मुझे पता नहीं चला। मैं 1-2 दिन ऐसे ही निकल गए, मैं घूमता रहा। जब डॉक्टर ने कहा तो मैं लेट गया। गुरुजी उन दिनों गुजरात गए हुए थे। तो गुरुजी के ना होते हुए भी सबसे पहले मैंने अपने हार्ट अटैक की सूचना जो है वो मंदिर में दी। मुझे भरोसा था, और कुछ ऐसा संयोग बना कि गुरुजी गुजरात गए हुए थे। वैसे मैं गुरुजी को छोड़ने और ले जाने स्टेशन पे सी ऑफ और रिसीव करने के लिए ज़रा कम ही जा पाता हूँ, लेकिन कुछ संजोग की बात ऐसी थी कि मैं 2-3 बार आया गया। तो स्टेशन पे जैसे ही गुरुजी उतरे तो उन्होंने फ़ौरन पूछा, अग्रवाल नहीं आया? प्रभाकर भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो बजाय इसके कि गुरुजी सीधे स्टेशन आते, स्टेशन से घर आते, उन्होंने एक बार सोचा कि स्टेशन से ही घर चलूँ देखने के लिए। फिर ये लगा कि अगर मैं सोचूंगा, मतलब देखूंगा, जाऊंगा यहाँ से तो मंदिर में लगेगा लोगों को पता नहीं कितनी बीमारी है। मंदिर में आए,
बस जब महाराज के दर्शन किए और उसके बाद सीधे लौट पड़े और जाकर के उन्होंने मेरे को सांत्वना दी। तो इतना बड़ा प्रेम, इतना जो प्यार है, शायद हमको किसी से नहीं मिले। और गुरुजी के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आकर्षण कि वो उनके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय शक्ति है। जो उनकी ओर देखता है बस एक बार खिंचाई चला आता है। मेरे मित्र हैं मजूमदार साहब, उनकी लड़की मेरी लड़की की फ्रेंड है, तो वो हमारे घर आया करती थी। तो गुरुजी का एक चित्र मेरे ड्राइंग रूम में लगा हुआ है। उस चित्र तो एक दिन वो उसके पेरेंट्स आए और उन्होंने कहा कि ये कौन है। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं। तो उस चित्र को देख कर के ही वो इतने प्रभावित हो गए, हालांकि वो खुद रामकृष्ण मिशन के मानने वाले हैं, लेकिन वो इतना प्रभावित हो गए उस चित्र को देख कर के कि धीरे धीरे वो मंदिर में आने लगे। मंदिर में आते आते और आज हमारे साथ यहीं पर बैठे हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि गुरुजी का जो व्यक्तित्व है या गुरुजी का जो आकर्षण है, वो आकर्षण काका जी से ही मिला है। क्योंकि अगर साइंस में भी कहते हैं थोड़ा सा कि अगर लोहे को ज़मीन में गाड़ दो तो 100-200 साल बाद वो जो है उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं। लेकिन गुरुजी तो काका जी से लगातार साथ में लगे रहे और उनकी हाँ में हाँ और उनकी ना में ना। तो गुरुजी ने जो काका जी के चुंबकीय गुण हैं वो प्राप्त किए हुए हैं और हम सब की यहाँ पर लगातार अथक निरख परिश्रम से हमारी देखभाल कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। और कल हम लोगों ने हरा अनुग्रह शिविर मनाया और उसकी बहुत सारी परिभाषाएं दी गई, बहुत सारा उसको एक्सप्लेन किया गया, बताया गया। मेरा तो बस आज सभी स्वरूपों के समक्ष इतनी ही याचना, हरा अनुग्रह करके तुम मुझको इतना बल दो, हर शय में तुम्हें देखूं, मेरी ऐसी नज़र कर दो। सहजानंद स्वामी महाराज की जय।